अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अचानक से घर में मेहमान आ जाएं और कुछ झटपट सा डिज़र्ट बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है शाही टुकड़े, क्योंकि इसमें बहुत कम मेहनत लगती है और जल्दी बन जाते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े थोड़े उससे भी इंस्टेंट स्टाइल में। सिर्फ 15 मिनट में ये तैयार होंगे और इसको ठंडा होने का जो टाइम लगेगा बस वो अलग से है। बहुत जल्दी बनने वाले और बहुत ही मज़ेदार, रिवायती टेस्ट से बिल्कुल हट के मुझे तो ये टेस्ट इसका ज़्यादा पसंद आया। अब आपने इसको बनाना है और ट्राई करके बताना है कि आपको ये टेस्ट पसंद आया या फिर जो रिवायती टेस्ट होता है शाही टुकड़ों का वो। तो आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है और उसको एक खुले बर्तन में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे जब तक इसमें बॉयल आता है। इसमें मैंने आधा कप चीनी डाल दी और अब हम इसको छोड़ देंगे। वक्फे वक्फे से जरा चम्मच चलाते रहना इसमें ताकि दूध नीचे ना लगे। बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दूध के लिए हैं और उसमें 2 टेबलस्पून ही वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, किसी किस्म की गुठलियाँ इसमें ना बने, क्योंकि अगर इसमें गुठली बनेगी तो फिर कस्टर्ड में भी गुठली बनेगी। वनीला कस्टर्ड हम लोगों के घर में आम तौर पे हर वक्त मौजूद होता है, ना भी हो तो बड़ा इजीली अवेलेबल ये है। दूध में बॉयल आ गया। अब मीडियम से बिल्कुल लो फ्लेम पे ले आई हूँ मैं फ्लेम को और उसमें अब मैं कस्टर्ड का मिक्सचर डाल दूंगी और साथ में चम्मच लाते रहना ज़रूरी है। और अब लो फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक मैंने मज़ीद पकाया जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, थोड़ा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड को सोक करना है। अगर बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगा और इसको हमें सही से वो टेक्सचर इस डिज़र्ट का नहीं बन सकेगा। ये देखिए इस तरह का ये वाला टेक्सचर लिक्विड सा हमें चाहिए। हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपनी डिश में निकालेंगे जिसमें हमने शाही टुकड़े सेट करने हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी किसी भी शेप की डिश ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ट्रायंगल शेप में हमने इनको काटना है तो इसमें बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब हमने इसको एक साइड पे रख दिया रूम टेम्परेचर में आने तक, और एक दूसरे पैन में मैंने 1 कप पानी में 1 कप चीनी डाली है और इसको अब हम बॉयल आने तक रखेंगे, पकने देंगे। हमने कोई बहुत गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ इसको मेल्ट करना है। इसमें मैं खुशबू के लिए 2 इलायची डाल रही हूँ। जब तक कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए चीनी डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद 1 से 2 मिनट सिर्फ इसको मज़ीद पकाना है और इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं इसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर, यानी कि जो जर्दा रंग हमारे घरों में आम मौजूद होता है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। इससे हमारे डिज़र्ट का जो कलर है वो और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे 8 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने, ये बड़ी ब्रेड है। और कोशिश करें कि जब कोई मीठे में ब्रेड इस्तेमाल करें तो बिल्कुल फ्रेश हो, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और खुशबू में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके किनारों को इस तरह से काट के और दरमियान में से ट्रायंगल शेप में हमने काट लिया और इसी तरह से हम सारे जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको काट के हमने तैयार कर लिया। और अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप लिया है ऑयल। जितना भी चाहिए आपके बर्तन के साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है कि जिसमें ये अच्छा सा डीप फ्राई हो जाए। ऑयल को अच्छे से गर्म किया और उसके बाद इसके फ्लेम को स्लो कर दिया और अब हमने इसमें इस ब्रेड को फ्राई करना है। आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर बन चुका है इनका और अब हम इनको निकाल लेंगे। ब्रेड को निकाल के हमेशा किसी छलनी में रखें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। और अब हम पहले इनको शुगर सिरप में जो हमने बना के रखा था उसमें सोक करेंगे और उसके बाद हम इसको अपने कस्टर्ड में सेट कर लेंगे, उस ट्रे में जिसमें हमने कस्टर्ड डाल के रखा हुआ है। इस तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, ये शाही टुकड़ों का थोड़ा सा इंस्टेंट तरीका है। आमतौर पे शाही टुकड़े जब बनाते हैं तो फिर दूध को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ता है, उसमें असल टेस्ट होता है ज़ाफ़रान का खुशबू होती है उसमें। ये वनीला फ्लेवर में आ गया, वनीला की खुशबू के साथ।
अब जैसे आपने देखा बनाने में बिल्कुल भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब इसी तरह से सारी की ब्रेड को हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। आजकल मैं मोस्टली ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि होते हैं ना कुछ, जब आपका मीठा खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है तो बस उसी किस्म के हैं आजकल दिन। मैं मोस्टली डिज़र्ट की रेसिपीज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देखिए, अब सारी ब्रेड को हमने इसमें सेट कर दिया और अब इसमें जो ब्रेड दूध से बाहर है, कस्टर्ड से बाहर है, उसके ऊपर इस तरह से हम कस्टर्ड को डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंची भी इसको रहना चाहिए लेकिन हार्ड नहीं होना चाहिए। इस रेसिपी की ख़ास बात यही है कि इसमें आपको जो ब्रेड कस्टर्ड के अंदर सोक होगी वो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ किस्म की होगी और जो बाहर होगी वो थोड़ा क्रंची फ्लेवर देगी, इसलिए बहुत मज़े की लगती है। अब इसको टॉपिंग कर दी मैंने क्रश बादामों के साथ। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद 1 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसका असल टेस्ट ठंडा होने के बाद ही आता है। जितना ठंडा होगा उतना मज़ेदार बनेगा। देखने में जितने खूबसूरत और जितने लजीज लग रहे हैं, खाने में उससे भी मज़ेदार है। एक बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है क्योंकि आम रवायती रेसिपी से ये थोड़ा हट के है। ये देखिए, 1 घंटा हो चुका है और अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। कस्टर्ड का टेक्सचर थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि वो क्रीमी से एक टेक्सचर इसका आ रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आपने मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।